साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 24 ध्यान का दार्शनिक पक्ष, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। ध्यान का दार्शनिक पक्ष गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, साधना स्वर्ण जयंती वर्ष में हम आपको गायत्री उपासना के साथ साथ विशेष रूप से जो शिक्षण देते हैं वह ध्यान का शिक्षण है। उपासनाएं दो हैं, नाम और रूप की उपासनाएं। नाम और रूप के बिना उपासना हो नहीं सकती। यह दो यूनिवर्सल उपासनाएं हैं। किसी भी मजहब में चली जाइए, व्यक्ति नाम जरूर ले रहा होगा। किसी भी मजहब में चले जाइए, व्यक्ति नाम जरूर ले रहा होगा। मुसलमान तस्बीह पर नाम ले रहा होगा। ईसाई पादरियों को आप माला जपते हुए देखेंगे, आज समाजी प्रकाश का ध्यान कर रहे होंगे, अन्य अमुक तरह का ध्यान कर रहे होंगे। नादयोग वाले कान में आने वाली आवाज़ों का ध्यान कर रहे होंगे। बहरहाल ध्यान जरूर करना पड़ता है। ध्यान के बिना गति किसी की नहीं। इसलिए हमने कहा कि जप के साथ साथ आप ध्यान कीजिए। स्थूल ध्यान मूर्ति पूजा के माध्यम से होता है। स्थूल ध्यान मूर्ति पूजा के माध्यम से होता है, तस्वीरों के माध्यम से होता है, क्योंकि मनुष्य का मानसिक विकास इतना ही हो पाया है कि वह बिना किसी फोटोग्राफ के, बिना किसी मूर्ति के किसी चीज का ध्यान कर सके। लेकिन जब वह विषय पक्का हो जाता है तब फिर मूर्ति की कोई खास जरूरत नहीं रह जाती। तब हम अपने भीतर बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान का मतलब है कि हमारे जीवन के दो पक्ष हैं। एक पक्ष वह है जो बाहर फैला हुआ है। हमारे कानों के सुराख बाहर को हैं, हमारी आंखों के सुराख बाहर को हैं। हम बाहर की चीजों को देख सकते हैं और बाहर कौन बैठा हुआ है, कौन जा रहा है, यह भी बता सकते हैं। बाहर की चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं, किंतु भीतर की चीजें हमको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। तो क्या भीतर कोई चीज नहीं है? प्रश्न। बेटे, असल में जो कुछ भी चीज है वह भीतर ही है, बाहर नहीं है। बाहर केवल दिखाई पड़ती हैं, पर असल में हर चीज भीतर है। जिंदगी कहाँ है? जिंदगी कहाँ है? प्रश्न। जिंदगी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और बुद्धि जिसकी वजह से हम रुपया कमाते हैं, सम्मान कमाते हैं, वह बाहर नहीं, हमारे भीतर है, जिसकी वजह से हम हर चीज कमा सकते हैं। भीतर हमें दिखाई नहीं पड़ता और हम कहते हैं कि हे भगवान, यह आपने क्या माखौल कर दिया मनुष्य के साथ कि बाहर की चीजों की जानकारी दे दी पर भीतर की चीजों की नहीं दी। भीतर जो चीजें, संपत्तियां, विभूतियां, देवत्व और महानता दबी पड़ी हुई है, वह हमको दिखाई नहीं पड़ती। हमको अपना बेटा दिखाई पड़ता है, संपत्ति दिखाई पड़ती है, यह और वह दिखाई पड़ता है, और न जाने क्या क्या दिखाई पड़ता है, पर हमको अपना भविष्य नहीं दिखाई पड़ता। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ तक कि हमारे भीतर वाले कल पुर्जे तक दिखाई नहीं पड़ते, आंखें तक दिखाई नहीं पड़ती। भीतर की तो बात कौन कहे, बाहर की भी दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा बताइए
बताइए आपकी नाक कैसी है, भौएं कैसी हैं, पलकें कैसी हैं। साथियों, जब आपको बाहर की चीजें ही नहीं दिखाई पड़ती, इसे भी देखने के लिए आपको शीशा लगाना पड़ेगा। केवल इधर उधर की चीजें ही दिखाई देती हैं तो फिर भीतर की कैसे दिखाई देंगी। इसलिए गरेबान में मुंह डाल करके जब हम भीतर तलाश करते हैं तो उसको ध्यान कहते हैं। अपने भीतर झांकने का नाम ही ध्यान है। ध्यान किसका किया जाता है? प्रश्न स्वयं का या भगवान का? प्रश्न बेटे स्वयं तो क्या और भगवान तो क्या, दोनों एक ही हैं। स्वयं का विकसित रूप ही भगवान है। हमारा विकसित रूप जो है शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानंद ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। वेदांत के ये सारे महावाक्य यह बताते हैं कि हमारा परिष्कृत रूप भगवान है। हमारा भगवान हमारा परिष्कृत रूप ही है। डायमंड क्या है? फिर प्रश्न, डायमंड और कोयले में कोई खास फर्क नहीं है। एकाध इसके एलिमेंट्स और एकाध इसके भीतर के जो जर्रे हैं उनमें फर्क पड़ता है, अन्यथा हीरा और कोयला एक ही है। आत्मा और परमात्मा एक है। यह थोड़ा सा सीमाबद्ध है तो वह असीम है। यह अणु है और वह विभू है। यह मायाग्रस्त है तो वह मुक्त है। बस इतना ही फर्क है। अगर हम अपने आप को साफ कर लें तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम प्रकाश का ध्यान करते हैं, भीतर वाले का ध्यान करते हैं, अपने लक्ष्य का ध्यान करते हैं, जीवन का ध्यान करते हैं। तो गुरुजी आपने इसलिए सूरज का ध्यान बता दिया है। हाँ बेटे, हम तो अपने प्रतीक बता दिया है। हमने तो प्रतीक बता दिया है। उसकी चमक देखकर अगर आप यह अंदाजा लगाते हो कि हमारे ध्यान में चमक आ जाती है या नहीं आती, अथवा आपके ध्यान में गायत्री माता आ जाती हैं या नहीं आती, तो उससे बनता बिगड़ता नहीं। उससे केवल यह बात साबित होती है कि आपके दिमाग की परिपक्व अवस्था आई कि नहीं। प्रकाश से मेरा मतलब वह नहीं है जो आप समझते हैं। प्रकाश को अध्यात्म में जिस अर्थ में लिया गया है उस अर्थ से मेरा मतलब है प्रकाश डिवाइन लाइट, लेटेंट लाइट या ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह चमक के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। चमक का अर्थ ज्ञान है। जिस प्रकाश के लिए हमने कहा है वह है जिसके लिए भगवान से हमने प्रार्थना की है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। हे भगवान, हमको अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले चलिए। अध्यात्म में प्रकाश शब्द कहीं भी प्रयुक्त हुआ है वहां ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ध्यान के लिए जो हमने यह बताया कि आप प्रकाश का ध्यान किया कीजिए, तो कहाँ कहाँ प्रकाश का ध्यान किया करें। फिर प्रश्न है, अभी स्वर्ण जयंती साधना वर्ष में हमने आपको 3 जगह ध्यान करने के लिए कहा है। एक, आप मस्तिष्क में ध्यान किया कीजिए। दूसरा, अंतर आत्मा में हृदय स्थान पर, और तीसरा नाभि स्थान पर ध्यान किया कीजिए। हमारे 3 शरीर हैं और तीनों शरीरों के ये 3 केंद्र हैं। इन तीनों के भीतर प्रकाश चमकना चाहिए। प्रकाश हमारे तीनों शरीरों के भीतर प्रविष्ट होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? प्रश्न है। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश जब हमारी नसों में आए, नाड़ियों में आए, शरीर में आए, तो नाभि में होकर आए। नाभि में से होकर इसलिए कि माता और बच्चे का जो संबंध सूत्र है वह नाभि से जुड़ा होता है। इसलिए स्थूल शरीर का केंद्र
नाभि को माना गया है। जिस प्रकार माता के शरीर में से उसका रक्त नाभि से होकर हमारे शरीर में आता था और दोनों का संबंध जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार भगवान का प्रकाश नाभि में से होकर हमारे शरीर के भीतर आता है। जब वह प्रकाश आएगा तब आपकी हड्डियां चमकेंगी, रक्त चमकेगा, मांस चमकेगा। चमकने से मेरा मकसद यह है कि तब आपके भीतर कर्मनिष्ठा, स्फूर्ति, साहसिकता, श्रम के प्रति प्यार, कर्मों के प्रति प्यार, कर्मयोग के प्रति प्यार, कर्तव्य परायणता के प्रति प्यार उभरेगा। यह कर्मयोग है। कर्मयोग शरीर का योग है। प्रकाश का ध्यान करने वाला कभी खाली नहीं बैठ सकता। वह सतत सत्कर्म में ही रत रहेगा। मित्रों, 3 योग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। प्रकाश के माध्यम से इन तीनों योगों को हृदयंगम करने के लिए मैंने आपको कहा है, भगवान का प्रकाश जब कभी शरीर में आएगा तो कर्मयोग के रूप में आएगा और आदमी कर्तव्यनिष्ठ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके लिए वर्क इज वर्शिप होगा। उसके लिए वर्क इज वर्शिप होगा। पूजा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, आदर्श कर्म, लोकोपयोगी कर्म, मर्यादाओं से बंधे हुए कर्म, सभी कर्मयोग के अंतर्गत आते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि जब प्रकाश हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। यह बताता है कि आदमी को जो प्रकाश का ध्यान करता है उसे हरामखोर और आलसी नहीं होना चाहिए। चोर और हरामखोर मेरी दृष्टि से दोनों बराबर। महाराज जी, हमारा बेटा बड़ा हो गया है और खूब कमाता खाता है और हम तो अपनी मौज करते हैं। नहीं बेटे, कामचोर और चोर में तो कामचोर ही बड़ा होता है। मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ी गाली है। कामचोर सबसे खराब आदमी। नहीं गुरुजी, हमको तो पेंशन मिलती है और हम मौज करते हैं। नहीं बेटे, हम तुझे मौज नहीं करने देंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक शरीर से तुझे कर्म करना पड़ेगा। अपने लिए रोटी खाने, पेट भरने को है, दूसरों के लिए तो नहीं है। उसके लिए कर। गुरुजी, हमारे बेटे तो पढ़ गए और हम अब निश्चिंत हो गए। तेरे ही तो पढ़ गए, समाज के बेटे तो नहीं पढ़े। चल, रात को नाइट स्कूल चलाया कर और दूसरों के बच्चों को पढ़ाया कर। इसलिए मित्रों, क्या करना पड़ेगा? जब वह प्रकाश जो मैंने जप के साथ साथ करने के लिए बताया है, अगर वह आपके भीतर नसों में स्फूर्ति के रूप में आए तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक हम काम करेंगे, कर्मयोगी बनेंगे, मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, श्रेष्ठ काम करेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे। जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए कर्तव्यों का बंधन बंधा हुआ है, इसका हम पालन करेंगे। अगर इस तरह की स्फूर्ति और नाड़ी अभ्यास बन जाए तो मैं समझूंगा कि आप कर्मयोगी हैं और आपने उस प्रकाश के ध्यान को जो मैंने बताया था उसे सीख लिया और उसका मकसद समझ गए। मित्रों, दूसरा वाला प्रकाश का ध्यान करने के लिए जो मैंने बताया था और यह कहा था कि आप अपने मस्तिष्क में प्रकाश का ध्यान किया कीजिए। आपके मस्तिष्क में, मन में जब प्रकाश आए तब आपको ज्ञान योगी होना चाहिए। कर्मयोगी शरीर से, ज्ञान योगी मस्तिष्क से। आपके मस्तिष्क के भीतर जो भी विचार आए निषेधात्मक नहीं, विधेयात्मक विचार आने चाहिए। अभी तो आप लोगों के मस्तिष्क में विचारों की कितनी भीड़, कितनी मक्खी मच्छर, कितनी वे चीजें जो आपके किसी काम की नहीं है, कितने विचार, कितनी कल्पनाएं आती रहती हैं।
उनका यदि आप विश्लेषण करें तो देखेंगे कि मस्तिष्क में जाने कितने मक्खी मच्छरों जैसे विचार भरे पड़े हैं। अभी उनमें से एक तो गुस्से का भरा था, एक काम वासना का विचार करता रहा, एक सिनेमा का विचार करता रहा, या एक विचार करता रहा कि मैंने लॉटरी के 3 टिकट खरीदे, उसमें से 3-3 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, उन रुपयों से क्या क्या करूंगा, अमुक काम करूंगा, अमुक बच्चे को अमुक को दूंगा। आज बेशरीर सिर पैर की सारी बातें, सारे के सारे ताने बाने बुन रहा है। इससे आपकी सारी शक्तियां निरर्थक होती जा रही हैं। ये सब बेकार की कल्पनाएं हैं जिनके पीछे न कोई तारतम्य है, न वास्तविकता है, और न इनसे आपको कुछ लेना देना है। इस प्रकार की कल्पनाएं निरर्थक और अनर्थमूलक ही होती हैं। सार्थक कल्पनाएं अगर आपके मस्तिष्क में आई होती, क्रमबद्ध रूप से आपने विचार किया होता, तो आप में से अधिकांश व्यक्ति वॉल्टेयर हो गए होते, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए होते, अगर आपने अपनी कल्पनाओं को क्रमबद्ध बनाया होता, दिशाबद्ध बनाया होता, उत्कृष्ट और सक्षम बनाया होता। साथियों, हमारी एक ही विशेषता है कि हम विद्वान हैं। इसलिए विद्वान है कि हमने अपने चिंतन की धाराओं को सीमाबद्ध, दिशाबद्ध करके रखा है। हमारा चिंतन अनावश्यक बातों में कभी भी नहीं जाता। जब कभी जाएगा, क्रमबद्ध बातों में जाएगा, दिशाबद्ध बातों में जाएगा, आदर्श बातों में जाएगा, और जो संभव है उनमें जाएगा। आदर्श बातों में जाएगा और जो संभव है उनमें जाएगा। हमारा मस्तिष्क इतना ताना बाना बुनता है कि वह एक वास्तविकता और व्यवहारिकता पर टिका रहता है। जो अवास्तविक है, अव्यवहारिक है और जो अनावश्यक है, ऐसे सारे के सारे विचारों को हम बाहर से ही मना कर देते हैं। नो एडमिशन, यहां नहीं आ सकते, बाहर जाइए, आपको दाखला हमारे मस्तिष्क में नहीं मिल सकता। मित्रों, ज्ञान योग उस चीज का नाम है जिसमें कि अपने भीतर चिंतन में जो अवांछनीय तत्व घुले चले जाते हैं, उनको हम हिम्मत के साथ रोकें, और जिन चीजों की आवश्यकता है, जो चिंतन हमारे भीतर आना चाहिए, उस चिंतन को बुला करके, निमंत्रित करके अपने भीतर स्थिर करें, तो हमारा मस्तिष्क वह हो सकता है जिसे हम ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। विद्या की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, सुलझाव की दृष्टि से एक से एक बहुमूल चीजें इसके भीतर से निकलती हुई चली आ सकती हैं। ज्ञान की गंगा हमारे मस्तिष्क में से वैसी ही बह सकती है जैसे कि शंकर जी के मस्तिष्क में से प्रवाहित होती थी। हमारे मस्तिष्क में संतुलन का चंद्रमा उसी तरीके से टंगा रह सकता है जैसे कि शंकर भगवान के मस्तिष्क पर टंगा हुआ था, और हमारा तीसरा नेत्र, विवेक का नेत्र, दूरदर्शिता का नेत्र उसी तरीके से खुल सकता है जैसे कि शंकर भगवान के मस्तिष्क पर खुला हुआ था। मित्रों, यह ज्ञान योग की साधना है। प्रकाश चमकना चाहिए हमारे ज्ञान को और विचारों को संतुलित और सुव्यवस्थित करने के लिए। प्रकाश चमकना चाहिए, लेकिन क्यों? हमारे ज्ञान को और विचारों को संतुलित और सुव्यवस्थित करने के लिए। अगर आपको ऐसा ज्ञान आए तो मैं समझूंगा हमने आपको अनुष्ठान में और साधना स्वर्ण जयंती वर्ष में सम्मिलित करके जिस ध्यान की बाबत बताया है उसको आपने जान लिया और उसका व्यवहारिक स्वरूप समझ गए। अगर आप उसका व्यवहारिक रूप नहीं जान पाए और कल्पना लोक में ही उड़ते रहे तो फिर ख्वाब ही देखते रहेंगे, सपने ही देखते रहेंगे। अध्यात्म सपना नहीं, अध्यात्म सपना नहीं, व्यवहारिक है। यह हमारे जीवन से ताल्लुक रखता है और आज से ताल्लुक रखता है, ख्वाबों का अध्यात्म नहीं है।
सपनों का अध्यात्म नहीं है, ख्वाबों का सपनों का भगवान नहीं है। भगवान तो वह है जो हमारे आज के अभी के जीवन में भगवान है, तो वह जो हमारे आज के अभी के जीवन में घट रहा है उसमें आना चाहिए और हमारे व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होना चाहिए, हमारे भीतर से प्रकट होना चाहिए। मित्रों, तीसरा वाला प्रकाश का जो ध्यान हमने बताया है वह अंतःकरण का प्रकाश है, विश्वासों का प्रकाश है, आस्थाओं का, निष्ठाओं का, करुणा का प्रकाश है, जो चारों ओर प्रेम के रूप में प्रकाशित होता है। हम प्रेम के रूप में भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग से क्या मतलब, क्या मतलब होता है? प्रश्न है। भक्ति योग का मतलब है मोहब्बत। जिस तरह से हम व्यायामशाला में अभ्यास करते हैं उससे अपने शरीर और कलाइयों को मजबूत बनाते हैं और फिर उसका हर जगह इस्तेमाल करते हैं, सामान उठाने में, कपड़े धोने में, बिस्तर उठाने में करते हैं, हर जगह काम में लाते हैं। किसको? जो व्यायामशाला में ताकत इकट्ठा की थी उसको। इसी तरीके से हम भगवान के साथ मोहब्बत शुरू करते हैं, प्यार शुरू करते हैं, भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति के माध्यम से जो हम ताकत इकट्ठा करते हैं उस मोहब्बत को हर जगह फैल जाना चाहिए। हम अपने शरीर को मोहब्बत करें ताकि इसको हम अस्त व्यस्त न होने दें, नष्ट भ्रष्ट न होने दें। हम अपने शरीर को प्यार करें ताकि वह निरोग होकर के दीर्घजीवी बन सके। यह हमारा शरीर के प्रति प्यार है, यह भक्ति है शरीर के प्रति भगवान की। मन के प्रति हमारी भक्ति यह है कि हम पागलों के तरीके से अपने मन मस्तिष्क को खराब ना कर दें। यह देव मंदिर है और इतना सुंदर मंदिर है कि हमारे विचारों की क्षमता सूर्य की क्षमता के बराबर है। इसको हम असंतुलित न होने दें। हम अपने आप से प्यार करें, अपनी जीवात्मा से प्यार करें। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 16 से ध्यान का दार्शनिक पक्ष, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 24। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।